पॉलिटी एंड गवर्नेंस, प्राइवेट मेंबर बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा के अंदर, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अ प्राइवेट मेंबर बिल with a provision to set up a panel to prepare यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा के अंदर 9 दिसंबर को। कि किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा एमपी और भारतीय जनता पार्टी से सोट किया परमिशन टू इंट्रोड्यूस करेगा सेट नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब है कि एक लॉ जो कि इक्वल है सिटीजन्स के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए, अबव एनी कास्ट, कोई भी कास्ट से और रिलीजन से ऊपर। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट दैट स्टेट सेल इन्फोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन्स के लिए इन्फोर्स करेगा। अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड सेम लॉ विल बी एप्लीकेबल सारे ऑल रिलीजन्स रिगार्डिंग मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और लैंड प्रॉपर्टी के लिए। आफ्टर दिस पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ ऑल द रिलीजन विल बी abolished and uniform law can be made for all citizens. Apart from this, there will be no need of separate courts for the सभी के लिए। आर्ग्यूमेंट फेवर के अंदर आफ्टर यूनिफॉर्म सिविल कोड कम इनटू फोर्स द सेम लॉ विल अप्लाई हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के ऊपर इन मैटर ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, डोरी और सक्सेशन के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि लेड करेगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉज जो कि रिलेटिंग टू द वेरियस इशूज इंक्लूडिंग मैरिज, इनहेरिटेंस और सक्सेशन, और ये रिलेटिंग है इंक्लूडिंग मैरिज, इनहेरिटेंस और सक्सेशन से। Social security will be provided to religious minorities, vulnerable sections through the uniform civil code. With its implementation, इसके implementation के साथ में there will be uniformity in the country, एक uniformity होगी country के अंदर, due to which nationalist sentiment जो कि increase करेगा country के अंदर। दिस विल स्ट्रेंथन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, और ये स्ट्रेंथन करेगा प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। इन दिस इंस्टेड ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग रूल्स की बजाय ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस पे एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ विल बी मेड फॉर ऑल सिटीजन, जो कि बनाया जाएगा सभी सिटीजन्स के लिए। दिस विल प्रमोट करेगा जेंडर जस्टिस, जो ये प्रमोट करेगा जेंडर जस्टिस को। और इफ़ यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इम्प्लीमेंटेड, द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर बाइस प्रेजेंट इन दोज लॉज, और प्रॉब्लम ऑफ जेंडर बाइस प्रेजेंट होगी उन लॉज के अंदर, विल ऑल्सो बी टैकल बाय द अबोलिशन ऑफ ऑल द पर्सनल लॉज, जो कि टैकल किया जाएगा अबोलिशन ऑफ द ऑल द पर्सनल लॉज। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद में पर्सनल लॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजन के पर्सनल लॉज को एंड किया जाएगा। इन सच ए सिचुएशन डिस्प्यूट रिलेटेड टू दैम which are pending in the courts for years के लिए and will be settled soon, जिसको सेटल किया जाएगा जल्दी। There will be improvement in the condition of women की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के अंदर। इक्वलिटी इन लॉज, और विल रिड्यूस करेगा बर्डन ऑन द जुडिशरी के ऊपर बर्डन को कम कर देगा ये। देयर विल बी नो बैंक पॉलिटिक्स, कोई भी बैंक पॉलिटिक्स नहीं होगा। एंड देयर विल बी नो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, और कोई भी पोलराइजेशन ऑफ वोट्स नहीं होगा। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी द यूनिफॉर्म सिविल कोड अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, जो कि एंसरेंट की गई है आर्टिकल 25 के अंदर। ये प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, फ्रीडम करता है तो प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकता है कोई भी रिलीजन को। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग टू द एनी मुस्लिम थिंकर्स, कोई भी मुस्लिम थिंकर्स के अनुसार देयर विल बी पर्सनल लॉज होंगे जो कि बेस्ड हैं देयर रिलीजन के ऊपर और बिलीफ के ऊपर। देयरफॉर देयर रिलीजन अफेयर्स शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कस्टम्स वेरी जेंटली बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, और इम्प्लीमेंटिंग करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो कि अटैम्प्ट करता है एंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनल लॉज की ग्रेट डाइवर्सिटी वुड मेक यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, जो कि मनाएगा यूनिफॉर्मिटी लॉज का। कॉमन
इन कॉमन वेरी डिफ़िकल्ट और इस्टेब्लिश करेगा कॉमन व्यूज़ अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़ इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन अलो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि alleged that implementing of uniform civil code would be an attempt to promote the culture and majoritarian को he will not be able to distribute the property to his family according to the personal law of शरीयत, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा प्रॉपर्टी फैमिली को जैसे कि पर्सनल लॉ शरीयत के अंदर है। अ पर्सन ऑफ एनी रिलीजन विल नॉट बी एबल टू डू सो 3-4 मैरिजेस और डाइवोर्स कैन ऑल्सो बी टेकन बाय द कोर्ट्स, और डाइवोर्स लिया जा सकेगा कोर्ट के द्वारा। करंट सिचुएशन, फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म सिख और जैनिज्म बुद्धिज्म कंसिडर किए जाते हैं एसोसिएटेड है सनातन धर्म का साथ पे, ड्यू टू विच देर इज़ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट, और इसीलिए उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इन विच इट इज़ कंसिडर्ड इलीगल टू मैरी मोर देन वन ऑफ देम, एक से ज़्यादा का मैरिज करने के लिए इलीगल है। द लॉ ऑफ मुस्लिम इज़ बेस्ड ऑन देयर रिलीजन बुक शरीयत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच जिसके अनुसार परमिशन for them to have 3 marriages. In Indian Uniform Civil Code was implemented in the state of Goa in 1961 itself, which is applicable during the Portuguese rule के समय applicable था। Recently एक कमेटी फॉर्म की गई थी उत्तराखंड के अंदर और गुजरात के अंदर, which will prepare करेगा ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया के अंदर। सेम टाइप ऑफ कोड और एक्ट एप्लीकेबल है मैनी सिविल मैटर्स के अंदर सच एज जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप एक्ट और एविडेंस एक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड ब्रॉट द पर्सनल टू मेक द यूनिफॉर्म सिविल कोड ए फंडामेंटल राइट्स, एक फंडामेंटल राइट्स बनाया है प्रपोजल, बट दिस प्रपोजल कुड नॉट बी पास्ड एंड ये इंक्लूड करता है इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। अ प्राइवेट मेंबर बिल जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर नहीं है। बाय द वे मोस्टली अपोजिशन एमपीज ब्रिंग सच बिल्स इन द हाउस के अंदर, और बिल जो कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द मिनिस्टर्स आर कॉल्ड गवर्नमेंट बिल्स, उसको गवर्नमेंट बिल्स बोलते हैं। वेदर प्राइवेट मेंबर बिल इज़ टू बी एक्सेप्टेड is decided by the speaker of लोक सभा के द्वारा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। एन MP who want to introduce private member bill has to give at least 1 month नोटिस, 1 मंथ का नोटिस दिया जाएगा, और होम सेक्रेटरी जो कि स्क्रूटनाइज करेगा इट फॉर द कंप्लायंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट बिल्स जो कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा डिस्कस एनी डे, कोई भी डे डिस्कस कर सकते हैं। वेल प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडे, प्राइवेट मेंबर बिल ओनली फ्राइडे के ऊपर डिस्कस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, PRS की लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट सिंस 1970 से पास नहीं किया गया है। सो फॉर पार्लियामेंट हैज़ passed 14 such bills and which 6 are passed in 1956 के अंदर पास किए गए थे 6 जिनमें से। स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेचर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल, स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। Law Minister Kiren Rijiju made a statement in the Rajya Sabha that the context of Uniform Civil Code, state governments can also make laws related to the issue of succession and marriage and divorce के अनुसार। Personal laws such as will and succession, joint family, partition marriage, divorce include करते हैं concurrent list के अंदर। So, center as well as the states have power to legislate in this context. Recently, state of Uttarakhand was the first state सेटअप किया गया पैनल टू एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को। गुजरात गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ कमिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट बिफोर द असेंबली इलेक्शंस के पहले। आम आदमी पार्टी बिकम द 9th नेशनल पार्टी, आम आदमी पार्टी एक 9th नेशनल पार्टी बनी है इंडिया की। आम आदमी पार्टी हैज़ now become the 9th national party of India, forming the government in union territory of Delhi and state of Punjab. The state
ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टी गिवन किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप हेड स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टी दिल्ली के अंदर, गोवा के अंदर और पंजाब के अंदर। 12.9% गुजरात इलेक्शंस के अंदर बाय सिक्योरिंग वोट्स अचीव करते हैं स्टेट लेवल पार्टी स्टेटस गुजरात के अंदर भी। दिस इज द फोर्थ स्टेट वेयर द आम आदमी पार्टी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। फोर्थ स्टेट है जहाँ पे आम आदमी पार्टी को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर एज ए स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है? नेशनल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की दो हो गई, इंडियन कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस। फिर तीसरा कांग्रेस हो गया तृणमूल कांग्रेस, तीन कांग्रेस हो गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी यूपी वाली, और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी वाली, और आम आदमी पार्टी। 9 पार्टी हैं यहाँ पे इस टाइम पे नेशनल पार्टी हो गई है। क्राइटेरिया नेशनल पार्टी का क्या होता है? नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया और रिकॉग्नाइज किया जाता है 4 और मोर स्टेट्स के अंदर इसके कैंडिडेट सिक्योर करते हैं एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड किए गए हैं यानी 4 और मोर स्टेट्स के अंदर। और लास्ट लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस इट हैज़ एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। और इफ़ इट हैज़ वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स से, तो इसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति पार्टी, भारत राष्ट्र समिति पार्टी जो कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव की है, नेम चेंज तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति पे कन्वर्ट कर दिया है। के चंद्रशेखर राव फॉर्म्ड किया है तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम बदल के भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया 2001 के अंदर। के चंद्रशेखर राव ने बनाया था। फ्रॉम द सेपरेट ऑफ तेलंगाना फ्रॉम अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के अंदर। इलेक्शंस ऑफ इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी इसको करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू असेंबली इन गुजरात हिमाचल प्रदेश, फॉर्मेशन ऑफ न्यू असेंबली इन गुजरात हिमाचल प्रदेश। असेंबली इलेक्शन जो कि रिसेंटली हेल्ड हुए थे गुजरात के अंदर 15th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे, और हिमाचल प्रदेश के अंदर 14th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वॉन किया है 156 वोट्स, वॉन किया 156 पे टोटल 182 के ऊपर गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस कांग्रेस वॉन 17 सीट्स, आम आदमी पार्टी वॉन 5 सीट्स। भूपेंद्र पटेल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम के लिए। श्री पटेल इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम घोटाला दिया सीट से हैं। हिमाचल प्रदेश, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वोन की है मेजोरिटी 40 सीट के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में आउट ऑफ 68 सीट के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस बीजेपी रूलिंग जो पार्टी है उसने 25 ही सीट पे जीता है। और सुवेंद्र सिंह सुकुरू become the national chief minister of Himachal Pradesh and Mukesh Agnihotri become the deputy chief minister, and Suvendra Singh is the MLA from Nadol से सुविंदर सिंह MLA हैं। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन इसके अंदर इन दिस आम आदमी पार्टी ने वोन किया है एब्सोल्यूट मेजोरिटी को। अकॉर्डिंग टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी ने वोन किए 134 सीट्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीट्स के ऊपर जीता है, और कांग्रेस ने ओनली 9 सीट्स जीती है, और इंडिपेंडेंस आदमी ओनली 3 ही है इसके अंदर दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इट इज़ वन ऑफ द 3 म्यूनसिपल corporations of National Capital Territory of India. On March 22, 2022, Municipal Corporation of Delhi बिल was approved किया गया 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन into 1 बॉडी के अंदर। रिमोट वोटिंग फैसिलिटी फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस रेडी टू प्रोवाइड रिमोट वोटिंग फैसिलिटीज डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए डू नॉट हैव टू गो देयर होम स्टेट वोट के लिए। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन ने डेवलप्ड किया गया प्रोटोटाइप टू मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट कैन हैंडल करेगा मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फ्रॉम ए सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से, एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से। RVM
रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम जो कि डेवलप्ड किए गए असिस्टेंस ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के द्वारा एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल के द्वारा। इट इज़ बेस्ड ऑन करंटली जो कि यूज किया जाता है ईवीएम के द्वारा, ईवीएम सिस्टम से। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सप्लोर करता है ऑप्शन यूजिंग द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइम टेस्टेड मॉडल ऑफ M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा टू अनेबल करने के लिए वोटिंग एंड पोलिंग स्टेशंस आउटसाइड होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आरवीएम जो कि एबल करेगा हैंडल मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अप टू द 72 और यूजिंग करेगा डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड और इंस्टीड ऑफ कॉमन प्रिंटेड पेपर बैलेट सीट्स ऑन द सिंगल रिमोट बैलेट यूनिट ईवीएम के। आफ्टर वेरीफाइंग द वोटर आइडेंटिटी हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्ड विल रीड करेगा रीड आउट along with a public display or indicate करेगा details of the constituency and the candidate. It will also be displayed individual on the ballot unit overlay display in the single remote ballot unit of the EVM. Therefore, the voter shall vote करेगा और each vote shall be stored किया जाएगा constituency wise के अंदर कंट्रोल करने के लिए यूनिट वोटिंग मशीन को। Implementing remote voting will require करेगा amendments लॉज और रूल्स को सच एज जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51, कंडक्ट करेगा इलेक्शन रूल्स 1960 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रूल्स 1960 के अंदर। पीटी ऊषा को इंट्रोड्यूस किया गया वाइस चेयरमैन पैनल राज्यसभा के अंदर। नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर एथलीट पीटी ऊषा has been included in the panel of deputy chairmanship of Rajya Sabha. P.T. Usha, first nominated member in the history of Rajya Sabha, included in vice chairman panel के अंदर। Absence of both chairman and deputy chairman Rajya Sabha, the member of panel run करेगा हाउस के अंदर। Process of delimitation constituencies Assam begins. प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज असम का अभी स्टार्ट हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया डिलिमिटेशन प्रोसेस को असेंबली के अंदर 2126 के अंदर। 14 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी आसाम के अंदर। डिलिमिटेशन प्रोसेस फिक्सिंग करेगा बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन कंट्री स्टेट के अंदर। दिस डिलिमिटेशन प्रोसेस जो कि वुड रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलोंग विद द नंबर ऑफ सीट्स एंड वुड रिमेन अनएक्सचेंज। इट वुड यूज 2001 सेंसस को फिगर करेगा सीट के एडजस्टमेंट में। इन 2002 के अंदर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पुट किया गया है डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर अंटिल फर्स्ट सेंसस ऑफ 2026 का आया है। करंट डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस पे बट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स स्टेट असेंबली की सीट्स हैव बीन ड्रॉन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस के अनुसार। The state has barred from the creating new administrative units from January 1st 2023 से till completion of the delimitation exercise in the state. Delimitation process जो कि setting up करेगा boundaries to territorial constituencies और compare करेगा legislative country और प्रोविंस को। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर एवरी सेंसस पार्लियामेंट बाय लॉ मेक करेगा डिलिमिटेशन को लॉ को। आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। दिस डिलिमिटेशन कमीशन डिटेल्स बाउंड्रीज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पुट पर प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट। इन सच डिलिमिटेशन कमीशन इन सच डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 टाइम्स। अभी तक 4 बार बनाया गया है फॉर डिलिमिटेशन कमीशन को 1952, 1963, 1973, 2002 के अंदर। नो अपील कैन बी मेड इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू द डिलिमिटेशन कमीशन। कोई भी कोर्ट के अंदर अपन अपील नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड फ्रीडम रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट अप्रूव करता है गवर्नर ऑफ उत्तराखंड टू गिवन असेंट टू द स्टेट फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट को। आफ्टर forced conversion will come under category of crime and according to the amendment bill it will be crime to convert the state by force to greed or fraud के through। बालागवी dispute between Karnataka और महाराष्ट्र। बालागवी dispute between Karnataka और महाराष्ट्र। बालागवी is the border town और in Karnataka के अंदर on which there
हैज़ बीन इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है। रिसेंटली कर्नाटका ने क्लेम्ड किया है जाट तुलुक इन महाराष्ट्र एज इट्स ओन। कर्नाटका ने इसने क्लेम किया है इंक्लूड करेगा एरियाज ऑफ कोल्हापुर, सोलापुर और सिंगेली डिस्ट्रिक्ट फॉलिंग अंडर द मयूर महाराष्ट्र इन दिस कैटेगरी अपार्ट फ्रॉम द बालागवी। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को इस शिलोंग के अंदर। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड हुआ है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1971 के। इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था 7 नवंबर 1972 को शिलोंग के अंदर मेघालय में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो कि नोडल एजेंसी है जो कि फॉर द इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नोट 5 जोनल काउंसिल जो कि इस्टेब्लिश किए गए इंडिया के अंदर अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बट डिड नॉट इंक्लूड द स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल नॉट पार्ट ऑफ द 5 जोनल काउंसिल का पार्ट नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द कॉलेजियम डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता।